दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी को विद्याधर गर्ग शुक्ला का हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। क्या आपको पता है कि नासा के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे डीएनए में एक ऐसा कोड छुपा हुआ है जो 14 पीढ़ियों तक की याददाश्त को संजोए रखता है। लेकिन दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही यह बात हम लोग को बता दी थी और उन्होंने बताया था कि हर साल 15 दिन ऐसे आते हैं जब कॉस्मिक मेमोरी हमारे धरती पर सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती है। वे 15 दिन वो दिन होते हैं जब मृत्यु के देवता यमराज खुद अपने दरवाजे खोल देते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पितृपक्ष की। वो समय जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अदृश्य पुल बन जाता है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप सोचें कि यह जो मैं कहानी पितृपक्ष की आपको बताने जा रहा हूँ कोई भूत प्रेत की कहानी होगी, इसके पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो हैं वो क्यों हैं? आपके हाथ, आपके पैर, आपके कान, आपकी आंखें, आपका शरीर, आपकी आदतें, आपका स्वभाव, ये सब कहाँ से आया? विज्ञान कहता है कि ये सब डीएनए से आया, जेनेटिक्स की वजह से आया। लेकिन दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि हमारे जीन्स में न सिर्फ शारीरिक गुण बल्कि एपिजेनेटिक मेमोरी भी होती है, यानी हमारे पूर्वजों के अनुभव, उनका डर, उनकी खुशियां भी हमारे डीएनए में कोडेड है। अब सोचिए, जब विज्ञान ये कह रहा है तो हमारे शास्त्र जो कहते हैं कि यथा बीजम तथा वृक्षम, यथा वृक्षम तथा फलम, अर्थात जैसा बीज वैसा पेड़, जैसा पेड़ वैसा फल, तो ये केवल एक कहावत नहीं है बल्कि जेनेटिक इनहेरिटेंस का सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन इस जेनेटिक इनहेरिटेंस का जो सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आधुनिक विज्ञान सिर्फ फिजिकल डीएनए की बात करता है, जबकि हमारे शास्त्र सूक्ष्म डीएनए यानी कार्मिक डीएनए की बात करते हैं। वो अदृश्य तार, कार्मिक डीएनए यानी सूक्ष्म डीएनए, वो अदृश्य तार हैं जो हमारे पूर्वजों की आत्माओं से हमको जोड़ते हैं। ये एक ऐसा जुड़ाव है, एक ऐसा कनेक्शन है जो हमें सिर्फ माता पिता से नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी हमारी पीढ़ियों से हमको जोड़ता है। और साल में एक बार सिर्फ 15 दिनों के लिए ब्रह्मांड में एक ऐसा गेटवे या दरवाजा खुल जाता है जब हमारा ये कनेक्शन सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, यह जो पितृपक्ष की कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह कोई साइंस फिक्शन या फिल्म की कहानी नहीं है। यह उस महापर्व का रहस्य है जिसे आप जानते तो हैं पर शायद आप ठीक से पहचानते नहीं हैं। पर मैं कोशिश करूंगा कि इस कहानी को आप ठीक से समझेंगे और पहचानेंगे भी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे इस धरती का सबसे बड़ा दानी भी एक ऐसी भूल कर बैठा जिसे सुधारने के लिए उसे स्वर्ग से वापस धरती पर आना पड़ा, और उसकी उस भूल ने दिया कृतज्ञता का सबसे बड़ा महोत्सव जिसे हम पितृपक्ष के रूप में जानते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आज आप सिर्फ एक कहानी ही नहीं सुनेंगे बल्कि इस धरती पर अपने होने की वजह को भी महसूस करेंगे, इस धरती पर अपने अस्तित्व की वजह को भी महसूस करेंगे। तो दोस्तों, नमस्कार एक बार फिर से। जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष, यह नाम सुनते ही हमारे मन में अक्सर कर्म कांड, नियम और कुछ पाबंदियों की छवि बनती है। लेकिन असल में यह कहानी है, ये पितृपक्ष की जो कहानी है, एक ऋण की कहानी है। ऋण मतलब कर्ज की। लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं यहाँ किसी बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड के ऋण या कर्जे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पितृ ऋण की। वो ऋण जो हम पर हमारे पूर्वजों का है, वो पूर्वज जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व धरती पर बना हुआ। तो साथियों, गरुड़ पुराण के बारे में आपने सुना ही होगा। गरुड़ पुराण जो मृत्यु और उसके बाद के रहस्यों का महाग्रंथ है, इसमें एक अद्भुत श्लोक है। कृपया इसे ध्यान से सुनिए। आयुः पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृ पूजना। इसका अर्थ यह है कि लंबी आयु, उत्तम संतान, समाज में सम्मान, मृत्यु के बाद सद्गति, प्रसिद्धि, स्वस्थ शरीर, शारीरिक मानसिक शक्ति, धन, ऐश्वर्य, घर में सुख समृद्धि, यह सब कुछ
प्राप्नुयात् पितृपूजनात्, अर्थात पितरों का पूजन करने वाले को ये सब चीजें सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। सोचिए, यह कोई सौदा नहीं है, यह ऊर्जा का एक पवित्र चक्र है। जब हम अपनी जड़ों को कृतज्ञता का जल देते हैं तो वही जड़ें हमें आशीर्वाद के फलों से भर देती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर ऊर्जा का यह चक्र टूट जाए, अगर कोई अपनी जड़ों को सींचना ही भूल जाए? तो इसकी सबसे बड़ी कहानी जुड़ी है महाभारत के उस महायोद्धा से जिसे दुनिया दानवीर कर्ण के नाम से जानती है। कल्पना कीजिए, कर्ण, जिसने जीवन में कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया, जिसने अपनी पहचान अपने प्राणों से जुड़े कवच और कुंडल तक दान करके बनाई। महादानी की जो पहचान है, उसने प्राणों से जो प्रिय था उसका कवच कुंडल, उसको भी दान दे दिया था, उससे उसकी महादानी की छवि बनी। जब ऐसे महादानी की मृत्यु हुई तो उनके पुण्य के प्रताप से वे सीधे स्वर्ग पहुंच गए। लेकिन स्वर्ग में उनका भव्य स्वागत तो हुआ, लेकिन उन्हें जब खाने के लिए भोजन परोसा गया तो उनकी थाली में अन्न नहीं बल्कि सोने, चांदी और हीरे जवाहरात परोसे गए। यह देखकर कर्ण हैरान हो गए। उन्होंने स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र से पूछा कि हे देवराज, मैंने जीवन भर गरीबों को अन्न और धन दान दिया, फिर मेरे साथ यह कैसा मजाक, कैसा उपहास? मुझे खाने के लिए सोना, चांदी, हीरे जवाहरात क्यों दिया जा रहा है? जब इंद्र ने कर्ण की सुनी और तब उन्होंने कर्ण को एक गहरा रहस्य बताते हुए कहा, हे कर्ण, निस्संदेह आप संसार के सबसे बड़े दानी हैं। आपने जो सोना चांदी दान दिया वो आपको यहाँ सोना चांदी के रूप में मिल रहा है, लेकिन आपने कभी अपने पितरों, अपने पूर्वजों के नाम से अन्न और जल का दान नहीं किया। आपने अपनी शाखाओं को तो बहुत फैलाया पर अपने जड़ों को सींचना भूल गए और इसी कारण आप पर पितृऋण शेष है। जब उस क्षण जब कर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ तो दानवीर कर्ण ने यमराज से प्रार्थना की और अपनी गलती सुधारने का एक अवसर मांगा। तब यमराज ने उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा ताकि वो अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण कर सकें और इस ऋण से मुक्त हो सकें। दोस्तों, कर्ण को अपनी भूल सुधारने के लिए दिए गए वही 15 दिन आज हम पितृपक्ष के रूप में जानते हैं। यह कहानी सिखाती है कि दुनिया के लिए आप कितने भी बड़े दानी क्यों न हो, अपनी जड़ों को सींचना ही सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म है। तो अब सवाल उठता है कि इन जड़ों को सींचा कैसे जाए? शास्त्रों में इसके 3 सुंदर मार्ग बताए गए। पहला मार्ग है तर्पण। यह तर्पण शब्द तृप्ति से बना हुआ है, यानी संतुष्ट करना। जब हम जल में काले तिल मिलाकर अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से उनकी आध्यात्मिक प्यास को बुझाते हैं। यह हमारी भावनाओं और ऊर्जा का अर्पण है। दूसरा है पिंडदान। चावल और जौ के आटे से बने पिंड हमारे इस भौतिक शरीर का प्रतीक है। यह पिंड अर्पित करके हम मौन रूप से कहते हैं कि हे पूर्वजों, आपने जो हमें ये शरीर दिया है उसके लिए हम जीवन भर आपके कृतज्ञ हैं और यह हमारे अस्तित्व का एक प्रतीकात्मक धन्यवाद है। तीसरा है ब्राह्मण भोज। शास्त्रों में योग्य ब्राह्मण को एक माध्यम, एक आध्यात्मिक संदेशवाहक यानी स्पिरिचुअल मैसेंजर माना गया है। उन्हें श्रद्धा से भोजन कराकर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारा भाव और भोजन ऊर्जा के रूप में हमारे पितरों तक पहुंच रहा है। लेकिन इन सब से ऊपर जो चीज है वो है श्रद्धा। इसलिए इस पर्व का एक नाम श्राद्ध पक्ष भी है। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, श्रद्धया दीयते यस्मात् तत् श्राद्धम उच्यते, अर्थात जो भी कर्म पूरी श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ किया जाए वही श्राद्ध है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन मन में सच्चा आभार और आंखों में कृतज्ञता के आंसू हैं तो विनम्रता से किया गया एक प्रणाम भी श्राद्ध के बराबर है। अब आप में से कुछ युवा दोस्त सोच रहे होंगे कि यह सुनने में तो अच्छा है पर यह सब मेरे लिए क्यों जरूरी है? तो आइए इसे एक नए नजरिए से देखते हैं। अब आप मानिए कि आप एक विशाल पेड़ की तरह हैं। सपोज कीजिए कि आप एक विशाल पेड़ की तरह हैं। आपकी सफलता, आपकी खुशियाँ, आपकी उपलब्धियाँ, ये सब इस पेड़ पर लगे फल और फूल हैं। लेकिन यह शानदार पेड़ किस पर खड़ा है? अपनी जड़ों पर। और ये जड़ें हैं आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स। अगर जड़ें सूखी और कमजोर होगी तो पेड़ कितना भी हरा भरा क्यों न दिखे, एक तूफान का झोंका उसे पल भर में बहा सकता है, गिरा सकता है। पितृपक्ष उन अदृश्य जड़ों में कृतज्ञता का पानी डालने का समय है।
यह डर का कोई कर्मकांड नहीं है, पितृपक्ष कोई डर का कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह सजगता और आभार का उत्सव है। एन एक्ट ऑफ माइंडफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड है। यह याद करने का समय है कि आज हम जो भी हैं उन अनगिनत लोगों के त्याग और आशीर्वाद की वजह से हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। इसलिए इस दौरान सात्विक भोजन और संयम की बात की जाती है। यह शोक नहीं बल्कि उस महान कनेक्शन के प्रति हमारे सम्मान और हमारी एकाग्रता का प्रतीक है। तो अगली बार जब पितृपक्ष आए तो इसे एक बोझ या मजबूरी मत समझिए, इसे एक अवसर समझिए। अवसर अपनी जड़ों से जुड़ने का, अवसर अपने पूर्वजों को दिल से थैंक यू कहने का, अवसर उस अदृश्य आशीर्वाद को महसूस करने का जो हर पल आपकी रक्षा कर रहा है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह आपके अस्तित्व का विज्ञान है, द साइंस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आपको यह जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूं कि आप पितृपक्ष को अब एक नए नज़रिए से देखेंगे। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि श्राद्ध का सही अर्थ सब तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।